कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचने लगे और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनके बीच उत्साह की लहर है और अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की नारेबाजी यहाँ चल रही है। कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस की जीत की नींव रखेगा। जनता का घोषणा पत्र है, देश का घोषणा पत्र है। राहुल गांधी देश के लिए, कांग्रेस पार्टी देश के लिए, प्रियंका गांधी देश के लिए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रचार सामग्री की सेल लगी रही। यहाँ पर प्रियंका गांधी के तस्वीरों वाले जो बिल्ले हैं, पोस्टर है, झंडा है, बैनर है, वो सब लगा हुआ है और इसके साथ साथ तमाम जो साड़ियां हैं प्रियंका गांधी के प्रिंट की जो सूरत से आई हैं वो भी यहाँ पर बिक रही हैं। लेकिन बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम घटक दलों को भी कांग्रेस का घोषणा पत्र रास नहीं आया। बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया, जिनमें शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं रहे। एका गोष्टीचं खरं म्हणजे मी हा जाहीरनामा अजून वाचलेला नाही। अकाली दल को भी मैनिफेस्टो में केवल लोकलुभावन वादे दिख रहे हैं। इस करके जो मैनिफेस्टो है एक विखावे दी कर ले रहे मगरो इन्हों दे स्टिक कोई नहीं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र झूठ का एक पुलिंदा है। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर से जुड़े वादों पर हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 40 नंबर के पन्ने पर साफ लिखा कि अनुच्छेद 370 को हटाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की समीक्षा की जाएगी। ये वो कानून है जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को विशेष शक्ति देता है। आफ्सपा पर कांग्रेस के ऐलान से जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े सियासी दल खुश दिखाई दिए। कांग्रेस ने ये कहा है कि वो आफ्सपा को उठाने की कोशिश करेंगे। मैं इस चीज को वेलकम करता हूँ। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने इन चीजों को आज अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के घोषणा पत्र का यह हिस्सा बेहद खतरनाक लगा। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा वादा भी विवाद का विषय बन गया। कांग्रेस ने देशद्रोह के मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल की बात घोषणा पत्र में कही है और घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर सरकार बनी तो आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह से जुड़ा कानून खत्म कर दिया जाएगा। देशद्रोह का कानून खत्म करने की घोषणा बीजेपी के गले नहीं उतरी। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सफाई देते हुए देशद्रोह के कानून को अंग्रेजों के जमाने का एक गैर जरूरी कानून बताया। इसलिए अंग्रेज के कानून को रखने की जरूरत नहीं, जो केवल आजकल पत्रकारों पर या राजनीतिक विरोधियों पर लागू किया जाता है। कांग्रेस का दावा है कि इसके अलावा भी ऐसे कई कानून हैं जिनके तहत देशद्रोह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।